पाकिस्तान की तारीख में एक और बड़ी और नामवर शख्सियत जो माशरे में मस्बत सोच को बड़ी तेज़ी से ला रहे हैं और नौजवानों में एहसास कमतरी को ख़त्म करने और बामकसद ज़िंदगी गुजारने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अयाज मौरी साहब की, जो पाकिस्तान में एज अ ट्रेनर मुख्तलिफ शहरों में अपनी खिदमत दे रहे हैं। तो 7 मार्च को मीरपुर खास आए यूथ डेवलपमेंट वर्कशॉप में मेरी सर से मुलाकात हुई। ये वही शख्सियत हैं जिनसे मिलने की मुझे बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि इनकी सक्सेस स्टोरी ने मुझे बहुत ही मुतासिर किया कि किस तरह से हालात, रिजेक्शन, मनफी रवैये और फेलियर्स ने इनके मकसद को बांध कर नहीं रखा। इस जिंदा दिल इंसान की जिंदगी से वहां मौजूद हर शख्स भी मुतासिर हुए बगैर ना रहा। आप मेरी खुशी का अंदाजा इस बातों से लगा सकते हैं कि जिन पर मैं भी रोशनी डालूंगी, जो मैंने इस वर्कशॉप से सीखी। इंसान को खुदा ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है और उसकी जिंदगी में एक मकसद रखकर उसकी जात को और भी दिलचस्प और खूबसूरत कर दिया है। ऐसा इंसान जो अपने मकसद को जान लेता है, उसकी जुस्तजू यही रहती है कि वो अपने मकसद पर कामयाबी हासिल करे। ऐसे इसे उसे पूरा करे, इससे उसकी ज़ात के साथ-साथ उसकी सोसाइटी, उसके माशरे के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। एक तो इससे वो खुद भी मसरूफ़ रहता है, उसकी ज़िंदगी को हकीकी खुशी मिलती है और वो मुतमिन होता है। इसे देखने वालों की ज़िंदगियों पर भी एक बड़ा गहरा असर होता है, वो बड़ा ही पॉज़िटिव इंसान बन जाता है, जिससे लोग उस इंसान को देखकर अपना रोल मॉडल मानकर वैसी ही शख्सियत अपनाने की कोशिश भी करते हैं कि जब वो लोग एक नज़र बेमकसद ज़िंदगी गुज़ारने वाले जब एक नज़र अपनी ज़िंदगी में झाँकते हैं, तो वो महसूस करते हैं कि वो किस कदर बेमकसद और आवारा किस्म के लोगों में उनका शुमार हो रहा है। वो ना अपने काम आ सकते हैं, ना दूसरों के। उनकी सोच अब इस जगह पे आके रुकी है कि वो अपने बारे में थोड़ा सोचें। अपने बारे में जानने के लिए भी यहाँ हमें एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। एक ऐसे सच्चे और लॉयल उस्ताद की ज़रूरत होती है, जो इंसान को देखकर, उसकी मेंटालिटी को समझकर उसको बता सके कि आखिर उसकी ज़िंदगी किस ट्रैक पे जा रही है और वो खुद किस तरफ। को जानने के लिए उस्तादी की ज़रूरत होती है। जी हाँ, चाहे किताबें हों, चाहे सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन हासिल हो, एक ऐसा इंसान, ऐसी सबकी ज़रूरत होती है, जो हमें ट्रैक पे लाने के लिए होती है, जो हमारी सोल, जो हमारे अंदर की ज़मीर को जगाती है और हमें फिर वो सोच सोने नहीं देती। फिर इंसान सोचता है, वो मेरा कौन-सा ज़िंदगी का मकसद है, मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ, वो इसको जानने की जुस्तजू में लगा रहता है। ऐसा इंसान जो अपने बारे में सोचने लगता है, फिर वो एक पॉज़िटिव इंसान बनने लगता है। मिस्टर अयाज मौर्य साहब ने बताया, ये जो डेवलपमेंट होती है आखिर ये क्या है और क्यों नहीं हम डेवलप हो पाते। पता चला कि डेवलपमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि इंसान पूरी दुनिया को बदलना तो चाहता है, लेकिन वो खुद को चेंज नहीं करता। जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, हम कैसे दुनिया को बदल सकते हैं? हम नहीं बदल सकते। इसी तरह जब तक हमारी ज़िंदगी में मकसद ना हो, जब तक हम कुछ बन ना जाए, कैसे किसी को नसीहत कर सकते हैं कि और नसीहत कर भी दें तो लोगों पर कैसे असरअंदाज़ करेगी हमारी बातें, जो हम उनके फ़ायदे के लिए उनको बताएँगे, उनसे कहेंगे। असर रखने के लिए हमारी लाइफ़ में कुछ हासिल करना, कुछ बनना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके लिए उस्ताद ही हमें बता सकता है कि हम कहाँ पर अपनी ज़िंदगी में कहीं रुके हुए हैं या बंधे हुए हैं किसी ऐसी चीज़ों से जो हमें बाँध के रखा है कि हमें इस चीज़ को रिपेयर करने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के अंदर, किस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है, किस चीज़ को लाने की ज़रूरत है, कौन-से रवैये, कौन-सी सोचें हैं ऐसी, जो हमें मस्बत करती हैं और हमें इस तरफ लेकर आती हैं। अक्सर तो हमारा ईगो ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अक्सर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक डर, एक खौफ हमारी ज़िंदगी में होता है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हालाँकि हमारे पास वसाइल भी कई बार बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। हम उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। पता नहीं वो कौन-सा डर है जो हमें डराता है? शायद लोगों का डर कि कोई काम शुरू करते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोगों के डर से हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। अरे भाई, लोग क्या सोचेंगे? ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? हमें आदत हो गई है शिकवा-शिकायत करने की, वक़्त, हालात, रुपए, पैसा और तालीम को इल्ज़ाम देने की। बस रोते रहते हैं, हमारे साथ ये अच्छा क्यों नहीं हुआ? हमारे साथ ये अच्छा क्यों नहीं होता? हाय! हाय! हमारे साथ ही बुरा हुआ। बस रोते रहते हैं कि मंज़िल नहीं मिलती। सच तो ये है, क्या मैंने खुद से कमिटमेंट की? क्या मैं वाक़ई चलना चाहता भी हूँ कि नहीं? क्योंकि मंज़िल तो खुद ही हमारी राह में रहती है, हमारी राह दिखती है कि कोई आए मुझे पाने, मुझे ले जाए, मुझे हासिल करो। और कामयाब इंसान एक दिन में तो नहीं हो जाता, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है। जब वो डट जाता है, मुस्तकिल लगा रहता है कामयाब होने के लिए, यूँ तो पूरी दुनिया भी कामयाब हो सकती है, लेकिन कामयाबी सिर्फ़ उन्हीं को मिलती है जो डटे रहते हैं। और कामयाबी एक सफ़र है। आप सफ़र में उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ भी नहीं सकते तो चल दीजिए, चल नहीं सकते तो रेंगना शुरू कर दें। लेकिन आप मुस्तकिल डटे रहें, कामयाबी आपकी है।